हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया लाइव हैं क्या। लाइव तो नहीं आऊँगा आज मैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो ना मैं कल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मुझे ना शाम को एक इमरजेंसी आ गई थी, तो उस इमरजेंसी के कारण मुझे पता लग गया था कि मुझे जाना पड़ जाएगा और कल मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। यानी 31वां सेट जो आज आप देख रहे हैं वो मैं नहीं करा पाता, है ना। इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था शाम को और अभी अपलोड कर दिया है, जिससे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। तो देखो यार, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एसएससी जीडी की कट ऑफ देख के ना आपको इतना दिमाग में डाल लेना चाहिए कि मेरे को 120 प्लस स्कोर करना ही करना है किसी भी हालत में। अगर आप 100 से 120 के बीच में है ना, तो आपको अपनी मेहनत डबल करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यार देखो, बाकी बहुत सी टिप्स मैं तुम्हें बता चुका हूँ, स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज में बता चुका हूँ, मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को। एक लास्ट चीज़ मैंने बतानी इसलिए ज़रूरी समझी कि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि 120 प्लस अच्छा स्कोर है। हाँ है, नो डाउट एक अच्छा स्कोर है, बट एसएससी के रुख इस टाइम कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहे हैं, है ना। तो आप ट्राई करिए कि आपके 120 प्लस होके रहें। ठीक। मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन छोड़ देना। हर हफ्ते मैं तुम्हें सोल्यूशन भी दिखाऊंगा कि आप जल्दी कैसे कर सकते थे। हर हफ्ते आपका मैथ्स और रीजनिंग का आरडब्ल्यूए वाला जो वीकली मॉक टेस्ट होता है वो मैं कराऊंगा, और टेक्स्ट बुक वाला भी मैं करा दूंगा। अगर टेक्स्ट बुक अगर कराते होंगे, मुझे पता नहीं है फिलहाल, मैं चेक करूंगा। अगर वो कराते होंगे तो मैं वो भी करा दूंगा, है ना। अच्छा, क्या करना है आपको पता है। मैं रिकॉर्डिंग वीडियो जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग डालता तो आपको पता था। क्वेश्चन को पहले पॉज करना है, पहले खुद से लगाना है, खुद दिमाग लगाना है, उसके बाद देखना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है। ठीक। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके। पहला क्वेश्चन, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3,000 रुपए उधार लिए, ऋण पर लिए, यानी उधार लिए, है ना, लोन पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुका देती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है। सबको पता है सर, ऐसा ही पूछ रहा है। मूलधन है 3,000, दर है 6%, समय है 1.5 वर्ष, खत्म। 2 जीरो कट गया ये वाला, और इस पॉइंट से ये वाला जीरो भी कट गया। देखो 5 छक्का 15, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270, खत्म। इजी था पहला क्वेश्चन, है ना। सबका हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पहले पॉज करो, खुद से लगाओ इसे, और नहीं लगता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। देखो, एल की आय एम की आय का 125% है, और एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। एल की आय एम के व्यय का 180% है। एल की बचत और एम की बचत का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर जरूर करना है इसको, पूरा दिमाग लगाना। तो मैं यहीं से देख लेता हूँ। एल की आय यहां भी दे रखी है, एल की आय यहां भी दे रखी है। कह रहा है एल की आय एम के व्यय का 180% है। इसका मतलब कहोगे सर एल की इनकम और एम का एक्सपेंडिचर यानी खर्च 180/100 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं आगे, इस लाइन में क्या कह रहा है। कह रहा है एल की आय एम की आय का, एम की आय का मुझे नहीं पता एम की आय कितनी है, मैं एम की आय एक्स मान लेता हूं। तो जो एल की आय है, एम की आय यानी एक्स का 125% है। आप कहेंगे हाँ सर एल की आय यहां लिखी थी, लिख दे भैया, कितनी? 180। 5/25, 125, 25 चौक 100, 5 से काट लेते हैं। 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 4 की गुणा बस इससे करनी है। 6 चौक 24 के 4, 2 कैरी, 4 दुनिया 4 हमारा 144, यानी ये एम की आय निकल आई। एम की आय निकल आई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं एम और एन, एल एल और एम, इन दोनों की आय कितनी है, तो कहोगे सर इसकी 180 और एम की अभी निकाली 144। खर्च एक्सपेंडिचर व्यय, सर एम का व्यय है 100, एम का व्यय है 100, और सर एल का व्यय
एम के वाई का 120% है, तो सर जी 120 हो जाएगा, ख़त्म। एल की बचत और एम की बचत का रेशियो पूछा है, 180 में से 120 गया 60, 144 में से 44, काटते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जी, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। जिसकी शिफ्ट में जे वाले क्वेश्चन आ गए होंगे ना, वो तो थोड़ा सा हिल गया होगा यार, है ना। जे वाला अभी तक का जे थोड़ा अच्छा सवाल लगा है। तभी मैं कह रहा हूँ शिफ्ट में बने रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझ नहीं आ रही होंगी अभी, जे मजाक लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो को पहले पॉज करिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन करना है आपको। 2 रेलगाड़ियाँ हैं, 73 किलोमीटर प्रति घंटा 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में चालें घट जाती हैं, तो कहोगे सर 123 माइनस 73। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं। रेलगाड़ी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, देखना ध्यान से। ओके, तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो एक बात बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई को मैं एक्स मान लेता हूँ और 27 सेकंड में पार कर रही है, 12 5 50 बचेगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकता हूँ आप, हाँ ठीक। अब देखना ध्यान से, देखना 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 25, 25 पंजे 125, 125 का 3 गुना 300, 375, खत्म है ऑप्शन में। जे 5 वाला ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य, मैंने 50 बार एक फार्मूला बताया आपको, एम पी अपॉन सी पी बराबर 100 प्लस माइनस पी स्लैश एल अपॉन 100 माइनस डी। सारी वैल्यू दे रखी है, आंसर आ जाएगा। एम पी निकालना है तो एम पी नहीं दे रखा होगा, सी पी की वैल्यू दे रखी है 800, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का 120 हो गया, डिस्काउंट कितने का 20% का 80 हो गया, खत्म। 0 से 0 कट गया, 8 से 100 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 1200, आंसर खत्म। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं अभी तक तो। वो वाला दूसरा क्वेश्चन बढ़िया था यार, है ना, दूसरा क्वेश्चन बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो यार वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, हमें थोड़ी ग्रोथ मिलेगी, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप लोग, है ना। वैसे भी दिखा ही रहे हैं आप लोग, है ना, आपके वजह से हमारा परिवार 200 प्लस सब्सक्राइबर का हो गया हमारा परिवार, है ना, और धीरे धीरे आप ही लोगों की वजह से बढ़ रहा है, ठीक। सब आपकी मेहरबानी है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपये है, यदि उस वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सर छूट तो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, अगर 45% की छूट दी है तो 55% में बेचा होगा। विक्रय मूल्य है मेरा 3410, काट के देखते हैं, 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33, 11 कम 11, ठीक। देखो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 6200, मार्केट प्राइस कितना आया मेरा 6200 रुपये। इजी क्वेश्चन। पुराने सेट्स जिसने भी देखने हैं वो उसकी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपने पुराने सेट्स देख रखे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपये, हानि प्रतिशत 32 रुपये, 32% है, तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सर 32% हानि है यानी 70, यानी कि 68% में बेचा होगा आपने, और जो 408 दे रखा है, ठीक। 408 दे रखा है, देखो काट लेते, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 24, 4 7 28, 4108, 17 पंजे 85, 17 चक्का 102, सी पी आ गया मेरा 600 रुपये। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 6 से, चाहिए तो बचा। सीपी मेरा कितना है 600, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना है 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। 3 संख्याओं का औसत 23, पहली 2 संख्याओं के औसत से 5 कम है, तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 13 अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। देखो वीडियो को पॉज करो, है ना भैया, और आप पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। 3 संख्या मैं मान लेता हूँ, ए बी और सी। कह रहा है पहली संख्या अन्य 2 संख्या के औसत से 5 कम है, मैं मान लेता हूँ इन 2 संख्याओं का औसत मेरा कितना है, एवरेज एक्स है, तो इसके औसत से 5 कम है, तो कहोगे सर 5 कम हो गया।
इसका योग कितना होगा 2x। भाई दोनों संख्या का योग कितना होगा 2x होगा, कहेंगे ठीक। फिर तीसरी संख्या अन्य दो संख्या के औसत से 13 अधिक है। तीसरी संख्या अन्य दो संख्या के औसत से 13 अधिक है, तो ये तो एवरेज था इसका, इस वाली संख्या का, तो इसका योग कितना होगा? आप कहोगे सर योग कितना होगा? 2y होगा योग, ठीक है। कहेंगे सर यहाँ में तीन संख्याओं का औसत दे रखा है और तीन संख्याओं का योग कितना होगा? सर तीन संख्याओं का योग होगा 69, क्योंकि 3 की 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। योग तीनों संख्याओं का होगा ना, तो सर 2x + x - 5 बराबर 69। ये कितना होगा 3x, इधर 5 जाके जुड़ जाएगा 74, x की वैल्यू कितनी है 74/3। सिमिलर इधर करेंगे 2y 3y 3y + 13 बराबर 69, ठीक। अब मैं 69 में से घटा दूंगा तो ये कितना बचा 6 और ये कितना 56, y की वैल्यू कितनी 56/3। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या मेरी कितनी है x - 5, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ ये कितना है x - 5, x की वैल्यू 74/3 - 5 और y पहली तीसरी संख्या कितनी y + 13, y + 13, y की वैल्यू कितनी 56/3 + 13। इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, ओके चलो अंतर पूछा है, तो a - c का अंतर, तो ये 74/3 -5 -56/3 -13, ठीक है। घटाते हैं, देखो 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 में से 5 गया 1, 18/3 और ये कितना हो गया -18, 6 दूनी 12, 6 3 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 -12, अब वो मॉड था अंतर पूछा है तो 12 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आज का सेट बढ़िया है यार अभी तक का, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया ना तो कृपया करके आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बढ़िया सेट है यार। फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया और मैं इसे नहीं कराने वाला, ठीक। क्यों? क्योंकि मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए यार। देखो मैं चाहता जी सेट आपको नहीं कराता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जो 54 के 54 सेट जल्दी जल्दी हो जाएं, ठीक है। एक दो सेट जो हम लोग पीछे चल रहे हैं ना, हम लोग 4-5 सेट की छलांग मारेंगे एक साथ, मैराथन करेंगे हम लोग, ठीक है। इस संडे को या अगले संडे को हम लोग मैराथन करेंगे, 4-5 सेट इकट्ठे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 4-5 सेट हम लोग इकट्ठे कर लेंगे, है ना। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन लीजिए ही मत, ठीक। और जितना पढ़ाई में जोर मार सकते हो ना उतना पढ़ाई में जोर मारो यार, बहुत समय कम है और एसएससी की कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। हाई जाने का कारण भी ये था क्योंकि पेपर बहुत सरल आया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। सी डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, अच्छा जी, तो ये 1 होगा ये 3 होगा, और वे दोनों मिलकर एक काम को 31 दिन में कर सकते हैं, तो ये एफिशिएंसी हो गई। दोनों मिलकर 3 + 1 दोनों मिलकर 31 दिन में कर सकते हैं, तो ये 4 हो गया, ये 31 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 12, 124। डी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? डी 1 की एफिशिएंसी से 124 काम 124 दिन में ही करेगा, खत्म हो गया सवाल। मन में हो सकता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11वां। वीडियो को पॉज करिए। ये सेट बढ़िया लग रहा है यार, जिसमें इसमें जो भी अटक गया होगा ना, चक्कर में पड़ गया होगा वो। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से, ध्यान रखना कितना है 6681.6, ब्याज की दर 32% वार्षिक है, तो वह धनराशि कितनी है? तुम्हें पता है पहले वर्ष तो समान मिलती है चक्रवृद्धि ब्याज में 32, तो अगले वर्ष भी 32, लेकिन इस पे 32 पे 32% ब्याज भी होगा ना। 32 का 32% 1024, और नीचे से 2 जीरो जाएंगे 10.4, 32 32 कितना होगा 2 2 4 3 6 और +10 यानी 74.25 24, ओके सॉरी। तो 74.24 की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू पूछी है, खत्म हो गया सवाल। 81.6 बटे 74.24 की वैल्यू है जी, गुणे 100, ठीक। 7 निम 63 और 9 चौक 36, 9 बार जाएगा पूरे, ठीक। एक जीरो जे वाला ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 90, 9000। इजी क्वेश्चन है, काटेंगे ना 90 ही आएगा, देखना काटना 90 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी किसी काम का 20% भाग 7 दिन में कर सकता है, अरे खत्म सवाल है। संपूर्ण काम कितने दिन में करेगा? संपूर्ण काम कितना 100% संपूर्ण काम होता है, 100 बनाने के लिए इधर 5 से गुणा इधर भी 5 से गुणा, तो ये कितना हो गया 35 दिन, खत्म हो गया सवाल। इजी क्वेश्चन था ये वाला। देखो सब
पेपर को बराबर करने के लिए अगर बीच में 2-3 क्वेश्चन बढ़िया डाले ना तो सरल भी कितने डाल दिए, देखो आप लोग, सरल डाल दिया। इसके पीछे ये देखो, ये सरल डाल दिया। x अनुपात y 1:5 है तो x अनुपात x यानी 1:x प्लस y यानी 6, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विकास 504 रुपए में प्रति मैच की दर से, वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, पहले खुद से करिए फिर ये करना। 504 रुपए प्रति मैच की दर से 2 मैच बेचता है, वह पहली मैच पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मैच पर 40% की हानि उठाता है। दोनों मैचों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी दोनों मेजों को 504 रुपए में बेच रहा है। हाँ सर, एक मेज पर उसको 40% का लाभ हो रहा है और दूसरी मेज पर उसे 40% की हानि हो रही है। सर 40% का प्रॉफिट का मतलब इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा 2/5। हाँ सर, 5 की चीज में 2 बढ़ा के बेचूंगा, 7 में बेचूंगा। ठीक सर, यहाँ 40% की हानि हो रही है, इसका भी रेशियो सर 2/5। सर यहाँ 5 की चीज में 2 कम करके बेचूंगा, 3 आ रहा है। लेकिन सर अभी तो आपने कहा था दोनों मेजे एक ही मूल्य पर बेच रहा है 504 रुपए में प्रति मेज की दर से, तो यहाँ 7 क्यों है, यहाँ 3 क्यों है? इनको तो एक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 7 तो यहाँ 3। देखिए अब 5 तियाँ 15, 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35, 7 तियाँ 21, खत्म। दोनों मेजों का क्रय मूल्य, दोनों मेजों का क्रय मूल्य कितना है? 50 रेशियो, और 21 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? ठीक, 21 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 504 और 50 रेशियो की वैल्यू पूछी है, तो 504/21 इंटू 50, खत्म हो गया। 21 दूनी 42, 21 चौक 21 84, 25 और 50 1200। ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे ना, हर वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की, हर वैरायटी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, उनके बीच का महत्तम सामर्थ्य 3 है, तो मैंने 50 और बताया, एक फार्मूला बताया मैंने आपको, ध्यान है, एक फार्मूला बताया मैंने आप लोगों को बहुत बार। यही दो संख्याओं का तो गुणनफल दे रखा है 108, कहेंगे हाँ सर। सर महत्तम समावर्तक भी दे रखा है 3, लासा पूछा है, 3 से भाग करना था, डायरेक्ट मन में कर सकते थे, 3 3 9 3 6 18 36 आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते, मध्य अनुपाती पूछा है। देखो पेपर को बराबर करने के लिए ना इन लोगों ने कुछ क्वेश्चन सरल भी डाले। मध्य अनुपाती क्या होता है? अंडर ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो इसको लिख लो 21, इसको लिख लो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 21 नीमा 189 होता है, 79 है 89, तो 21 का पेयर बन गया, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, 21 इंटू 3, 21 3 63, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, है ना इजी। आगे बढ़ते हैं। देखो जी बढ़िया क्वेश्चन है, जब मैं एक बार करा चुका हूँ सोल्यूशन, इसका बाद में देखिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके इसका खुद सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था इनकम और कंजप्शन, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम इंटू कंजप्शन, ठीक। इनकम नहीं, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, कीमत में 45% की वृद्धि हुई। सर 100 से 145 हो गया होगा। हाँ सर, बजट को संतुलन बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी करती है। सर प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर आता है, आपने बताया था। लेकिन सर ये खपत ही तो है, ये खपत है, ये मूल्य है, ये व्यय है। सर खपत में 20% की कमी कर देते हैं। सर 100 की चीज में 20 की कमी करूंगा तो 80 हो जाएगी। हाँ काट लेते हैं, देखो 5 दूनी 10, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 5 45, यहाँ कितना हो गया 5 20 चौक, सरल हो गया। देखो यहाँ से तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना हुआ, प्राइस की कंजप्शन से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ 100 लिख दिया, 29 नीमा 9 चौक 36 और 3 कैरी, देखो 4 दुनिया 4 तियाँ 12 और 3 नहीं 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 2 है, 4 दुनी 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11, यहाँ 16 आएगा, 36 है ना, 16%। कीमत कितनी बढ़ रही है, 100 से 116 रही, कीमत में वृद्धि, होने वाली वृद्धि 16%। ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करें ना भैया, आप लाइक कर दीजिए, और जो मैंने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के, उसका आंसर मुझे कमेंट में हर एक बच्चे से चाहिए, ठीक है, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, जो मैंने बता रखा है कि जे भूल जाओ,
कि जे भूल जाओ, जे भी भूल जाओ, जे भी भूल जाओ, जे भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 5 और 6 कहेंगे सर 11, 11 7 कहेंगे सर 11 और 7 18, सर 18 में से 8 गए क्योंकि ये माइनस है, 18 में से 8 गए सर 10, तो यहाँ तो 10 आने वाला है। अब इनको देखो 1/4 3/4 यानी क्या है, अगर हर समान हो तो आपस में जुड़ जाएंगे, हर समान हो तो आपस में जुड़ जाएंगे, 4/4 आ गया सर। सर यहाँ 1/2 है प्लस का और यहाँ माइनस का 1/2 है, ये तो कट गया सर, 4 एकम 4, 10 और 1 11, खत्म हो गया। 50 वाला मैंने बताया जो तरीका, मन मन में हो सकता है, मन ही मन में। तभी मैंने कहा था कि इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, अभी भी बहुत कुछ बता है, 24 सेट बहुत होते हैं यार मैथ्स में। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली, फिर हम रीजनिंग चालू करेंगे। अच्छा एक बच्चा अगमबीर है यार, अगमबीर तुम थोड़ा सा वेट कर लेना पीडीएफ का, पीडीएफ में 100% डाल दूंगा। प्रॉब्लम पता है क्या है कि पीडीएफ डालने वाला बंदा कोई और था, ठीक, तो वो अपना मटेरियल साथ में लेके चला गया, ठीक है, तो मैं तुम्हें पीडीएफ इसीलिए डिले हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग की शायद कुछ पीडीएफ नहीं हो सकती हैं, 5-6 सेट की पीडीएफ नहीं होंगी, लेकिन बाकी सारे सेट्स की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, उससे प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ कर लेना, ठीक है। सोमवीर, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने 50 और बताया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। सर भुजा मेरी कितनी है 1/3, यानी साइड 1/3 गुणे 1/3, 2 बार लिखना है सर, रूट से रूट यहाँ √3 हो जाएगा, 4 3 12, 12√3, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, खत्म। आना बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सर 5 व्यक्तियों को औसत दे रखा है 550 और अन्य 15 व्यक्तियों को औसत दे रखा है 450, पूरे समूह का औसत पूछा है, इनके बीच की कोई संख्या ले लो। 500 ले ली सर, ये 500 से 50 ज़्यादा है, ये 500 से 50 कम है, ठीक है भाई। तो न्यू एवरेज चाहिए इन्हें पूरे समूह का, सर 500 तो रहेगा ही रहेगा, 500 कितना आएगा जी कहोगे सर, ये आ गया 250, 55 25 250, सर ये कितना आ गया, सर ये आ गया माइनस का 750। अब यहाँ 250, यहाँ माइनस का 750 बटे कितने बंदे हो गए टोटल, 15 और 5 20 बंदे हो गए। टोटल पूछा है सर 22, माइनस देखो कितना हुआ, ये बचा 500, 500 बटे 20, 2 0 कट गया, और ये कितना हो गया 25, 500 में से 25 गया 475 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। देखो बढ़िया था आज का यार, आज का मार्क मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, बहुत बढ़िया लगा। आगे बढ़ते हैं, देखो खत्म हो गया। अब आप मुझे ये बताइए आपके 20 में से कितने आए, कुछ इंप्रूवमेंट हुई या नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी प्रॉब्लम, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा, मैं हर बच्चे का रिप्लाई देता हूँ, ठीक। बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तभी मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, वरना मैं हर बच्चे का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने किसी भाई बंधु को बताना है। इस पर मैं रीजनिंग लाने वाला हूँ, पूरा कोर्स लेके आऊँगा फ्री में, पेड जैसा, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद एनटीपीसी करेंगे, आरपीएफ भी है, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं इस चैनल पे। हिंदी की मैराथन आएगी, एक सर है हिंदी की मैराथन लेके आएंगे, यानी मैथ्स की प्रॉब्लम तो आपकी दूर हो ही रही है, रीजनिंग की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हिंदी की प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो जाएगी, ठीक। बची जीके के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दिए, है ना। बस कमेंट में ये बताइए 20 में से कितने आए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।